क्योंकि वो जनता से बार बार नकारे जा रहे हैं। 3 बार हार का हैट्रिक बनाने वाले वो हार के विशेषज्ञ हैं। इसलिए वो कोई नया शगुफा लाते हैं जिसमें उनका नेतृत्व जीवित रहे। और मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस का शगुफा अब चलने वाला नहीं है। कुछ विदेशी शक्तियों के कारण इस प्रकार का दुष्प्रचार किया। पहले ईवीएम हैक हो गया, बीजेपी के सारे वोट निकल रहे हैं। अगर बीजेपी के सारे वोट निकलते तो ये जो मतदाता सूची थी उसमें गड़बड़ी काहे को होती। जब ईवीएम हैक करने को ये चुनाव आयोग के समक्ष सिद्ध नहीं कर पाए, तो अब ये विदेशी जो महाशक्तियों के कुछ एनजीओ हैं जिनका धन बल है, उसका प्रयोग करके ये एक नैरेटिव तैयार करके भारत में अराजकता फैलाने के लिए, कभी ये नोटबंदी को लेकर अराजकता फैलाते हैं, कभी ये जो है ये संविधान और आरक्षण को लेकर खतरा अराजकता फैलाते हैं, और आज ये वोटर लिस्ट को लेकर बढ़ा रहे हैं। आप देखो 2009 में 18.80 था भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत, तब ये कांग्रेस की सरकार थी 2009 में। 2014 में 31.34 हो गया, तब भी कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी और प्रदेश में उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। बीजेपी का जो मत प्रतिशत बढ़ा वो लगभग 12% बढ़ा। तो क्या बीजेपी ने इनकी सरकार में भी जो वोटर लिस्ट थी उसमें गड़बड़ किया? 2019 में ये मत प्रतिशत फिर 37% हो गया और 2024 में ये 0.8% कम हुआ है। जब बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार रही, समाजवादी की रही, तो ये मत प्रतिशत बढ़ा है। यानी ये झूठ का पुलिंदा है और ये केवल शगुफा ये है कि ये संसद ना चले, सड़कों पर अराजकता हो जाए। जब तिरंगा यात्रा निकल रही हो राष्ट्रभक्ति की, तो ये राष्ट्रभक्ति के बजाय जो राष्ट्र को कमजोर करने वाली बातें हैं वो प्रदर्शित करते हैं।